Hello friends, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना वीवा सिस्टम का कि पूरी प्रोसेस क्या थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कितने क्या राउंड से डिटेलिंग भी मैंने शेयर करी थी। तो फ्रेंड्स स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपको रिगार्डिंग दी केस स्टडी जो वीवा सिस्टम में आपको माइग्रेशन स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए दी जाती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपन सीधा स्क्रीन के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन आ गए डिटेल्स अबाउट द केस स्टडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको शेयर भी करूंगा डेटा के एग्जैक्ट काउंट क्या था, डॉक्यूमेंट माइग्रेशन का, और जो ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड अपन को क्रिएट करने थे उनका क्या वो काउंट था। और उसके बाद साथ ही साथ मैं अपनी पीपीटी भी शेयर करूंगा जो मैंने वहाँ पर प्रेजेंट करी थी इंटरव्यू में कैसी क्या वो मैंने बनाई थी। तो टेक्निकल इंटरव्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो केस स्टडी के बारे में फोकस करते हैं और इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में, बट मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाते हैं क्योंकि लोग स्पेसिफिकली केस स्टडी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो यहाँ पे केस स्टडी के बारे में उन लोगों ने पूरी डिटेल्स हमको दी थी, लाइक कि वो अपन को देंगे एक पीपीटी फॉर्म है, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। कि क्या क्या डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, लेकिन एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट उन लोगों ने शेयर किया था वो मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता हूँ आपको। तो उन लोगों ने सारी डिटेल्स अपन को दी थी, लाइक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप्स, कितने डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं और उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट माइग्रेट करने हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जनिंग, उन लोगों ने लिखा था कि वर्जनिंग नीड्स टू बी मेंटेन, तो वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइक कि फॉर्म नाम का एक डॉक्यूमेंट है, फॉर्म डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके चार उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वर्जन बना दिए। लेट सपोज 1.0, 1.2, 2.0 एंड 3.0। तो 3.0 जो आपका रहेगा वो मेन वर्जन रहेगा, बाकी सब उसके वर्जनिंग उसके अपन को करनी पड़ेगी, तो अंदर द सेम डॉक्यूमेंट आएंगे। मतलब जो 3.0 वर्जन है डॉक्यूमेंट उसके अंदर वो आपके 1.0, 1.2 और 2.0 तीनों वर्जन उसके अंदर ही आपके प्लेस होने चाहिए। इस हिसाब से सारी वर्जनिंग आपको करनी थी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए गए थे। उन लोगों ने बोला था कि लोडर सीट्स का यूज करना है आपको क्रिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर मेटा डेटा क्रिएशन के लिए, आप मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उन लोगों ने सारी डिटेल्स दी थी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिगार्डिंग भी कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी रिलेशनशिप आपको फिगर आउट करनी थी। लाइक एक कैटेगरी ऑब्जेक्ट था, मैं बताता हूँ आपको, एक सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट था। तो सब कैटेगरी जो ऑब्जेक्ट था फ्रेंड्स वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट था कैटेगरी का, तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स थे वो आपको यहाँ पर क्रिएट करने थे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। तो उन लोगों ने केस स्टडी में साथ में उनको लोडर शीट्स की जो रेफरेंसेस हैं, लिंक्स हैं, हेल्प लिंक्स हैं, वो प्रोवाइड करी थी। एफटीपी सर्वर से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो प्रोवाइड करा था। कुछ और आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह देखनी है तो उसके रिगार्डिंग आईपीआई, वीक्यूएल, ये सारी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो उन सबकी हेल्प लिंक उन लोगों ने प्रोवाइड करी हुई थी। तो मैं आपको अपनी पीपीटी दिखा दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाई थी और उन लोगों को इंटरव्यू में प्रेजेंट करी हुई थी। तो चलते हैं पीपीटी के ऊपर। ये मैंने पीपीटी बनाई हुई थी 15 पेज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पीपीटी ऐसे बनानी थी लाइक कि सामने कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, ना कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप आपने वो सॉल्यूशन कंप्लीट करके दिया है और कस्टमर को आपको प्रेजेंट वहां पर करना है। ठीक है। डेटा माइग्रेशन टू वॉल्ट क्वालिटी, तो क्वालिटी वॉल्ट था उसके ऊपर माइग्रेट करने थे डॉक्यूमेंट्स एंड मेटा डेटा। तो यहाँ पे मैंने एजेंडा वगैरह लिखा हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। मैं सीधा डिटेलिंग्स पे चलूंगा और ये माइग्रेशन स्ट्रेटजी। ठीक है। ये और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैपिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो आपको सबको पता है कि पहले मतलब मैंने क्या किया, मैंने तो सीधा डेटा लोड कर दिया, लेकिन आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, राइट। कस्टमर को आपको बताना है कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो करी और कैसे आप एक्चुअली में करते हो, डेटा माइग्रेट कर वगैरह करते हो, राइट। तो वो यहाँ पर आपको बताना था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि पहले सोर्स डेटा को अपन एनालिसिस करते हैं, राइट। तो रिव्यू करते हैं, फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट मेटा डेटा या फिर जो भी अपन को मिलता है उसके रिगार्डिंग अपन सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हें कहाँ माइग्रेट करने हैं, लाइक उसका टाइप क्या होना चाहिए, सब टाइप क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। उसके बाद आपके उससे एसोसिएटेड लाइफ साइकिल्स पता होनी चाहिए। हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप सब टाइप क्लासिफिकेशन आपको दिए गए हैं, हो सकता है वो एक लाइफ साइकिल के अंदर आते हो या फिर मल्टीपल लाइफ साइकिल के अंदर भी फॉल कर सकते हैं। और जो मेटा डेटा आप जब डिफाइन करते हो, लाइक फील्ड्स कौन कौन सी माइग्रेट होनी चाहिए, कौन सी ऑप्शनल है, कौन सी मैंडेटरी है, साथ ही साथ आपको फिगर आउट करना होता है कि कोई डिपेंडेंट फील्ड तो नहीं है। लाइक कि अगर मैं आपको बताऊं कि कंट्री के ऊपर जनरली आपका प्रोडक्ट वैल्यू जो रहता है वो डिपेंड करता है कि जो ब्रांड होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा आपके मार्केट के ऊपर कि आपका मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, चाइना है, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद आपको फील्ड्स मैपिंग्स एंड फाइनलाइज आपको सीएसवी करनी होती है और आप लोड सीट के थ्रू उसको डेटा लोड कर सकते हैं। तो मैपिंग टेम्पलेट्स हैं वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फील्ड्स वगैरह लिखी हुई है, मतलब एक डेमो फील्ड्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि आपकी फील्ड्स कौन कौन सी होनी चाहिए, और इस हिसाब से आप अपनी जो एक्सेल सीट है उसको बनाते हैं। और जो आप अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, लाइक क्लाइंट से डेली कनेक्ट करना,
है ना, 2-3 बार हफ्ते में कनेक्ट करना, तो उसमें पूरी आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो और पूरा उसमें क्लैरिफिकेशन लेते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी थी कि ये सारी चीज़ मैंने बनाई, और ऐसे अपन बनाएंगे और अपन फिगर आउट करेंगे कि देखो ये वाला नेम है, ये ऑटो पॉपुलेट होगा, वी कैन नॉट एंटर द नेम, और हम एंटर भी कर सकते हैं, राइट। तो टाइप क्या होगा, सब टाइप क्या होगा, ये सारी फील्ड्स हैं, डिटेलिंग करी थी, तो जितनी भी फील्ड्स हैं वो आप सब मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो माइग्रेशन एग्जीक्यूशन मैंने कैसे किया, वो उसकी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है थोड़ा। ओके। तो लोड शीट मैंने यहाँ पर बनाई, फिर डेटा मैंने लोड किया, डोटा अगर लोड नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेलियर हुआ, तो फेलियर को अपन रेक्टिफाई करेंगे, उसको फिर से लोड करेंगे जब तक सक्सेस नहीं हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट है, ये सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट है। तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स में अपन को मिले थे केवल 10 रिकॉर्ड, अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे सब कैटेगरी में मिले थे 20 रिकॉर्ड्स, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दोनों में फॉलो होती है। ये सभी मैंने पीपीटी में ही डिफाइन किया था और उनको एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स लोडिंग एंड प्रिजर्विंग दी वर्जन। तो मैंने बताया प्रिजर्व करना था डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ था उनकी रिक्वायरमेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर मैं कहूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ द लेटेस्ट वर्जन सीट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच डॉक्यूमेंट टाइप। तो लेटेस्ट वर्जन जो रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको जो मेन लोडर सीट है वो आपको बनानी है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं, फिर उसकी आपको डॉक्यूमेंट आईडी फिगर आउट करने के, और फिर आपको जो न्यू सीट बनानी है उसमें वर्जन अपलोड करने हैं, और उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा मेजर वर्जन और माइनर वर्जन नंबर फीड। द fields are my assumption here is that among all the latest document versions, whichever document have major version greater than or equal to 1 and minor version equal to 0, those documents are migrated in a steady state, effective और approved। तो steady state में मैंने उन्हीं को migrate किया, मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट थे, लाइक कि मेरे पास 3 वर्जन है डॉक्यूमेंट्स के, सेम डॉक्यूमेंट के, 1.0, 2.0 एंड 2.2। तो मैंने जो मेजर वर्जन जिसका 1 या 1 से ज्यादा है लेकिन माइनर वर्जन 0 है, उनको ही मैंने लेटेस्ट स्टडी स्टेट में माइग्रेट किया। तो 3 डॉक्यूमेंट है, तो मैंने 2.0 एज अ मेजर और मेन वर्जन मैंने यहाँ पर अपलोड किया, ये मेरा एजेंसन था। और इसके रिगार्डिंग इसलिए अपन ये शेयर करते हैं कि अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वो अपन कर सकते हैं। द लेटेस्ट वर्जन सीट्स आर प्रिपेयर फॉर ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप्स दैट आर प्लान टू गेट माइग्रेटेड। द माइनर वर्जन input CSV are prepared and finalized based on the vault IDs of those loaded documents version in order to align them into their respective version history tree। ओके। तो मैंने जैसा आपको बताया कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो उसकी डॉक्यूमेंट आईडी आप एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी के थ्रू आप फैच आउट कर सकते हैं, और फिर आपको जो वर्जनिंग है वो आप प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे उनका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। द लेटेस्ट वर्जन इनपुट CSV शीट्स आर लोडेड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स टू जनरेट द मेजर वर्जन रिस्पेक्टिव वॉल्ट डॉक्यूमेंट आईडीज। तो आप देखेंगे तो प्लान्स 4 टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप्स इन लोगों ने अपन को दिए थे। तो प्लान्स डॉक्यूमेंट टाइप में 10 डॉक्यूमेंट थे, SOP डॉक्यूमेंट टाइप में 15 डॉक्यूमेंट्स थे, फॉर्म डॉक्यूमेंट में 14 थे, और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टाइप स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर 12 डॉक्यूमेंट्स थे। तो टोटल इतने मेन डॉक्यूमेंट्स थे। फिर इनकी डॉक्यूमेंट आईडी मैंने निकाली और फिर डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किया, डॉक्यूमेंट वर्जन। तो ये माइग्रेशन समरी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट 10 थे, और सब कैटेगरी के रिकॉर्ड्स जो थे, सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स थे वो 20, और ये डॉक्यूमेंट टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं SOP। तो टोटल 49 थे, लेकिन 49 में से अगर आप देखेंगे SOP में अगर अपन चलेंगे SOP, तो 15 ही जो थे आपके मेजर मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स थे, और बाकी उसके बाद उसको आपको प्रिजर्व करने थे, 15 के अंदर बाकी वर्जनिंग आपको करनी थी। सेम गोज फॉर द फॉर्म्स, फॉर्म्स के 50 डॉक्यूमेंट थे, स्पेसिफिकेशन के 50, प्लान्स के 50। इसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि उन लोगों ने क्या किस हिसाब से फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन करके अपन को दिया था। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर है, तो नॉलेज ट्रांसफर अगर अपन को करना है क्लाइंट को या फिर किसी को भी, तो ये मैंने इसको बनाया था कि आप फाइल को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल्स। तो मैं चलता हूँ अपनी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर अपन चलेंगे तो वर्ल्ड असाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं, तो डॉक ऑब्जेक्ट्स टू बी लोडेड। तो इन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट दिए थे, लाइक कैटेगरी ऑब्जेक्ट दिए थे, यहाँ पे डेटा दिया था इसका, मैं ओपन का हो तो आप कर देता हूँ, और सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट डेटा भी दिया था। ठीक है, ओपन इट। तो ये कैटेगरी ऑब्जेक्ट है। ओके। ये मेरी CSV है जो मैंने बनाई थी यहाँ पे इसको लोड करने के लिए। तो मैं एक्चुअल डेटा लोड ओपन करता हूँ जो इन लोगों ने दिया था। तो इन लोगों ने कैटेगरी के नाम दिए थे, ये कैटेगरी के नाम है, 10 कैटेगरी अपन को क्रिएट करनी थी। सिमिलरली उन लोगों ने सब कैटेगरी का भी डेटा दिया था। लेट मी सी, इसी में है क्या, मैं भूल गया हूँ जल्दी जल्दी में।
तो यहाँ ये सब कैटेगरी का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब कैटेगरी वन जो आपको क्रिएट करनी थी वो कैटेगरी वन के अंदर करनी थी, सब कैटेगरी टू जो क्रिएट करनी थी कैटेगरी वन के अंदर क्रिएट करनी थी। तो ये रिलेशनशिप था, तो कैटेगरी वन के अंदर टू सब कैटेगरीज रहेंगी, कैटेगरी टू के अंदर भी आपकी टू सब कैटेगरीज रहेंगी। तो इस हिसाब से आपको चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वहाँ पे एस्टेब्लिश करना था और डेटा लोड करना था। ये हो गई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर अपन चलें तो चार टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप्स थे, मैंने आपको बताया। तो लोग फॉर्म्स की बात करेंगे तो फॉर्म्स में ये डॉक्यूमेंट्स थे। अगर आप देखेंगे तो वर्जनिंग आपको कैसे फिगर आउट करनी थी, तो फॉर्म वन फॉर्म वन फॉर्म वन फॉर्म वन फॉर्म वन के यहाँ पे चार डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट आपको कौन सा हो जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट आपको लोड करना है 3.0, और बाकी ये सारे उसके अंदर जाएंगे। तो इसकी डॉक्यूमेंट आईडी हम निकालेंगे। फिर जब आप लोडर से क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सीधे डॉक्यूमेंट वर्जन सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे, या फिर अपडेट कर देंगे, अपडेट करना पड़ेगा और बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट आईडी। ठीक है, और ये प्लान्स थे, प्लान्स। सिमिलरली एसओपी डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट के टाइप हैं जो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। स्पेसिफिकेशन हो गया, अगर स्पेसिफिकेशन में भी देखेंगे अगर अपन वर्जनिंग, तो वन स्पेसिफिकेशन वन के कितने वर्जन है, 0.1, 1, 2, 2.13। तो ये मेन पांच डॉक्यूमेंट हो गए स्पेसिफिकेशन वन के। तो मेन डॉक्यूमेंट हो गया आपका केवल एक, 3 सॉरी, और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं चार, ये वर्जन में उसके जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा डिटेलिंग थी केस स्टडी के रिगार्डिंग, जो आपसे जनरली पूछा जाएगा, करवाया जाएगा अगर आप माइग्रेशन स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं या फिर उसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।